नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कुछ और सवालों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उनको सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। और कुछ एनसीईआरटी के भी सवाल लगाएंगे मोशन इन प्लेन चैप्टर से, ठीक। देखिए पहला सवाल है यहाँ पर स्टार्टिंग। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे सवाल लगाए, करीब 3-4, और उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़े थे इसका कि मोशन इन प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो 4 सवाल 5 सवाल जो भी थे, और उसके बाद ये सवाल, ठीक है ना। इनमें से इतने से ही काम हो जाएगा हम लोग का नीट का, ठीक। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 5 मीटर पर सेकेंड, जे कैप ये दिया हुआ ये, चलिए आपको ये इतना इधर घेर लिया जाए इसको, ये है इनिशियल वेलोसिटी। कह रहा है अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना, कहेंगे ये दिया हुआ, ठीक। 10I plus 4J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट आर 20 मीटर एंड y नॉट मीटर, ठीक। एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट आर 20 मीटर एंड y नॉट मीटर, द वैल्यू ऑफ t एंड y नॉट आर। वैल्यू पूछी गई है t और y नॉट की। सिंपल है सवाल, एकदम कुछ है नहीं सवाल में, यानी x डायरेक्शन में सब कुछ, y डायरेक्शन में सब कुछ। चलिए x डायरेक्शन में अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ux क्या दे रखा है, कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ux, इनिशियल वेलोसिटी ux y डायरेक्शन में दे रखी है, और x डायरेक्शन में कुछ नहीं, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक्सेलरेशन दे रखा है, कहेंगे हाँ एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया, एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट r, ये देखिए 20 मीटर, यानी r जो दे रखा है यानी r x इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक। आपसे पूछा गया क्या, t एंड y नॉट। तो यहां बताइए, आप देखिए इसका ये मतलब हुआ कि कोई पार्टिकल है x डायरेक्शन में, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, उसके बाद कुछ देर बाद वो 20 मीटर दूरी पर चला गया, यानी कितना दूर चला गया, 20 मीटर दूर चला गया। तो बताइए कितनी देर बाद पहुंचा, तो इसके लिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या जरूरत है फालतू दिमाग लाने की। इसका मतलब हम कहते हैं कि यानी 20 मीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी vx कितना होगी, कहेंगे ux प्लस ux स्क्वायर, चलिए उसका प्लस 2as, जो कि x और यहाँ s की जगह rx रखते हैं, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी हम पता कर लेंगे, यानी vx स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 दे रखा, इंटू ये कितना 20, आंसर क्या आ जाएगा, vx इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां पर कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे vx, ये देखिए यहाँ पे ये भी 20 हो जाएगा, ये 20, और जब ये रूट स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगाएंगे तो 20 एक बार आ जाएगा। अब आ जाइए, ये 20 मीटर आने में उससे कितना लगेगा, यहां से t निकाल लीजिए, यानी t इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, चलिए किस फार्मूले से, कहेंगे vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ux 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यानी vx कितना आ गया, यहां पर लिख दिए आंसर, तुरंत आ जाइए कितना 20 इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10, a की वैल्यू 10 इंटू टी, ठीक। तो t इज इक्वल टू कितना, तो आपसे पूछा जाए t इज इक्वल टू कितना, तो कह देंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी t की वैल्यू आपको मिल गई। अब आ जाइए y डायरेक्शन में सब कुछ, y डायरेक्शन में uy इज इक्वल टू कितना, तो कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, यही है ना y डायरेक्शन में। ay इज इक्वल टू कितना, तो कहेंगे यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि जब, ये देखिए एट टाइम t, यानी t का मतलब 2 सेकेंड बाद, इसकी जो y नॉट है पूछा जा रहा है ना, ये y नॉट हो जा रहा है, तो इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड y नॉट इज इक्वल टू, कहेंगे ut, यानी uyt, सीधे सीधे आप वैल्यू रखें, अब बार बार लिखने का कोई मतलब है नहीं, यानी ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 2, और उसके बाद प्लस कितना, कहेंगे यहाँ पे हाफ, और a की वैल्यू कितनी 4 इंटू 2 इंटू 2, चलिए कितना हो जाएगा, ये 10 और ये प्लस 8 बराबर 18 मीटर। आपसे यही दो चीज पूछी गई थी, यानी 2 और 18 मीटर आंसर आ रहा है। क्लियर है बात, ये सवाल कितने सिंपल सवाल है, मोशन इन प्लेन कहा जा रहा है,
मोशन इन प्लेन को हमने बाइसेक्ट कर लिया दो पार्ट में, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड करके एक्स डायरेक्शन का सब कुछ निकाल रहे हैं, वाई डायरेक्शन का सब कुछ निकाल रहे हैं, फिर वापस से वेक्टर के फॉर्म में जोड़ दे रहे हैं। अब इस सवाल में कहा जाए अगर आपसे कि बताइए ये जो पोजीशन वेक्टर बता दीजिए इसका, तो आप क्या लिखेंगे, यानी आफ्टर टाइम t 2 सेकंड बाद इसका पोजीशन वेक्टर अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कहेंगे r इज इक्वल टू 20, यानी ये कितना दे रखा है 20 आपने पहले से रखा है, यानी कितना हो जाएगा 20i कैप प्लस यहाँ पे 18 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, यानी वो हर चीज निकाल लेंगे जो पूछा जाए, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी i की डायरेक्शन में दे रखी, मूव इन xy प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना, कहेंगे 6i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट, सवाल को यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ढंग से पढ़ना है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक, पार्टिकल एट the stunt when its y coordinate is 32 meter is d, the value of d, मतलब यानी उन्होंने क्या बोला कि the x कोऑर्डिनेट कितना है, कहेंगे d है, कब, जब y कोऑर्डिनेट 32 मीटर, मतलब ये कुछ कंडीशन यहां पर है, ये ऐसे पहुंच गया और यहां पे कारण जो x का कोऑर्डिनेट है वो और y का कोऑर्डिनेट, जब y जो है y कितना है, कह रहे 32 मीटर पर जा रहा है, तो ये है d मीटर। अच्छा हाँ ठीक, यहां से d मीटर, इस d की वैल्यू आपको बतानी, पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, ठीक। सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये x और ये y, ठीक। चलिए तो सवाल उसी तरीके से लगाना है, पहले x डायरेक्शन का सब कुछ, फिर y डायरेक्शन का सब कुछ। x डायरेक्शन में क्या कहा जा रहा है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, यानी ux कितना 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए ax कितना, फटाक से लिखिए 6 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बोला 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए y डायरेक्शन का देख लें, अगर y डायरेक्शन का पीछे सवाल इसी तरीके का लगा चुके हम लोग, यानी y डायरेक्शन में uy इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू कितना, कहेंगे यहाँ पे 32 मीटर। क्लियर है बात, नहीं नहीं 32 मीटर कहां, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये देखिए, ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया, आर वाई इज इक्वल टू 32 मीटर, ये गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जब आर वाई 32 मीटर है तो एक्स कितना है, कहेंगे डी मीटर पर, तो डी की वैल्यू बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में हमें क्या क्या चाहिए, यानी वो टाइम चाहिए कि जब ये कहां, यहां से यहां 32 मीटर जाने में कितना समय लगा, वो समय बता ले तो हम यहां से निकाल लेंगे, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यानी टाइम कितना लगेगा, टाइम इसमें, और टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मतलब यहां पे 32 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ए वाई इंटू टी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक। चलिए क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू यहां पे हाफ इंटू ए वाई का मतलब 4 इंटू टी स्क्वायर, ये देखिए यहां से यहां गया, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 16, 4 सेकेंड, टी की वैल्यू कितनी 4 सेकेंड, 2 से काटेंगे 16, टी स्क्वायर 16 लिखा, 4 चौका 16, यानी 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद ये कितनी दूर जाएगा ये पता कर लीजिए, यानी यहां पे हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यू का मतलब 3 इंटू 4 बराबर 12, डायरेक्ट करें, यू टी प्लस हाफ ए का मतलब 6 इंटू 4 इंटू 4, आंसर आ जाएगा कितना, ये भी ये देखिए, इससे काट लीजिए, इसको 3 कर दी, 3 चौका 12, ठीक, 12 चौका 48, यानी 12 और प्लस 48, ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा 60 मीटर, यानी आर एक्स कितना 60 मीटर। आर एक्स को क्या मान ले रहे हैं, डी, आर एक्स इज इक्वल टू डी, इसका मतलब यानी जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई 60 मीटर। ये सवाल है, कितना सिंपल सवाल है, आर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर। सवाल में क्या पूछा है, तो यानी भाई सारी इंफॉर्मेशन वो खुद दे रखे हैं, अगर न देते तब हम दिमाग लगाते, उन्होंने इतना पहले से दे रखा कि बिना दिमाग लगाए लगाना है, यानी इसका मतलब जब y 32 मीटर होगा तो कितना टाइम लग जाएगा, ये यहां से इसको यहां तक जाने में, सिर्फ ये यहां से देखिए, ये यहां से यहां तक जाने में उसे 32 मीटर कितना टाइम लगा, वो टाइम हमने निकाल लिया। तो जाहिर सी बात है जब ये यहां से 32 मीटर, यानी इसका मतलब ये यहां गया
तो ये भी तो आगे जा रहा है, तो ये उसी टाइम में तो जाएगा, आगे टाइम आगे पीछे थोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आंसर? 60 मीटर, 60 मीटर। नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल। ठीक, इस सवाल में बहुत कुछ अभी पूछा जा सकता है, जैसे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना, जब ये 60 मीटर पर पहुंच जाए डी मीटर पर तो वेलोसिटी क्या होगी, कितने टाइम में पहुंचा, ये भी पता चल गया। ठीक, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपको वी एक्स और वी वाई आप फाइनल वाला निकाल के, ठीक, तो ये निकल जाएगा। और जब यहां से निकल जाएगा तो वेक्टर पूछ सकते हैं इसका कितना, तो कहेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इस तरीके से सवाल। फिर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सवाल चाहे जैसा हो लग जाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 2i प्लस 4j मीटर एट t इज इक्वल टू 0। यानी अब की बात सवाल में पहले से ही कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है? पोजीशन दे रखी है। कौन सी पोजीशन? यानी ये, यानी पार्टिकल यहां पर है 2,4 पर, ठीक। और पार्टिकल आगे बताया जा रहा है क्या कि विथ इनिशियल वेलोसिटी, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है। चलिए अब इसको जरा पोजीशन वेक्टर दिखा लिया जाए, इसका मतलब बहुत ढंग से, ये यहां पर, और इसमें जो पोजीशन वेक्टर इसका 2i कैप प्लस यहाँ पे 4j कैप, इनिशियली ये ऐसा रखा हुआ है t इज इक्वल टू 0 पर। ये कहां पर? t इज इक्वल टू 0 पर। कह रहे हैं ये वेलोसिटी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी से फिर ये आगे बढ़ रहा है, जिसमें ये इनिशियल वेलोसिटी है 5i कैप, ये है पोजीशन वेक्टर r, ठीक, और यहां पे है वेलोसिटी v 5i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। आगे बताया जा रहा है कि इट इज एक्टेड अपॉन कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, अब उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, और पहले से पोजीशन भी है। सारी बातें एक तरफ, यानी इसका मतलब सारी बातें गिवन है, सारी बातें एक तरफ नहीं, सारी बातें गिवन है, ठीक ना। ये 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पूछा जा रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ particle, what is the distance of particle, ठीक, फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड बाद इस पार्टिकल की जो है डिस्टेंस क्या होगी इस ओरिजिन से, आपको ये बताना है। क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है, याद रखना, डिस्टेंस बताना, ठीक। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब x और y डायरेक्शन में सब कुछ निकालेंगे और फटाफट काम कर लेंगे, यानी x डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं सब कुछ। तो इसका मतलब ux क्या है? कहेंगे ux आपको गिवन है, ux कितना है? कहेंगे ux गिवन है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा, इनिशियल पोजीशन भी दे रखा उसने, यानी ये t इज इक्वल टू 0 पे मतलब r0 दे रखा है कितना, और भी r0x दे रखा है, r0x कितना है? कहेंगे 2 मीटर, पहले से गिवन है। चलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन भी गिवन है, यानी ax कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद जो rx है वो कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद rx कितना होगा, पहले ये निकालिए, ठीक। तो rx का मतलब होता है r0, जो कि पहले सबसे पहले इक्वेशन जब पिछले लेक्चर में जब पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट, तो r का जो फॉर्म लिखे थे वेक्टर फॉर्म, उसमें एक जगह r0 इन x r0 इन y इस तरीके से निकाले थे। तो यानी r0 ये x वाला और प्लस इसमें कितना, यानी फिर यहां से ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये कर लेना होगा। जब हम ये करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये देखिए 2 मीटर पहले से, और प्लस का यहाँ कितना, कहेंगे यहाँ पे है 5 इंटू 2 और प्लस कितना हाफ, प्लस एक की वैल्यू कितनी 4, यानी हमने रखा 4, टी का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, ठीक। ये 2 से 2 गया, ये हो गया 2, ये हो गया 10, और यहां कितना 4 दूना 8 प्लस 8, यानी कुल मिला के ये 20 आ गया। ये कितना हो गया, यानी rx जो आ रहा है वो 20 मीटर आ रहा है। चलिए y वाले डायरेक्शन में सब कुछ देख लें इसी तरह से,
यानी वाई डायरेक्शन का सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे वाई डायरेक्शन में पहले आर नॉट वाई जो दे रखा वो कितना दे रखा है, कहा जा रहा है 4 मीटर, उसके बाद यू वाई जो दे रखा वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ए वाई जो दे रखा वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें सब कुछ 4 4 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब आर वाई कब, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद आपको निकालना है आर वाई। आर वाई कितना हो जाएगा, यानी आर नॉट वाई, क्लियर है बात एकदम, आर नॉट वाई प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, फटाक से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा यू वाई का मतलब 4 इंटू 2 और प्लस ये देखिए हाफ, यहाँ पे ए वाई, ए का मतलब हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2, ये यहां से आ गया, ये हो गया 4 दूना 8, यानी 4 प्लस 8, ठीक, और प्लस 8 यानी कितना हो गया, 8 4 12 8 20, यानी हो गया 20 मीटर। ये हो गया आर वाई। कोई दिक्कत है क्या, खाली कैलकुलेशन ही है सवाल में और कुछ है नहीं। यानी आर एक्स आपने निकाल लिया और आर वाई भी आपने निकाल लिया। अब इसका वेक्टर फॉर्म बना ले, तो जब इसका वेक्टर फॉर्म बना लेंगे, इसका और इसका जब हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कहेंगे आर कैप इज इक्वल टू कितना, आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये मीटर। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पूछा गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो चूंकि ये दोनों 20 20 हैं तो क्या हो जाएगा, ये यानी 20 मीटर, सॉरी 20 रूट 2, 20 का मतलब 20 रूट 2 मीटर, ये हाँ इसका मैग्नीट्यूड हो जाए। अगर आपसे एंगल पूछ लिया जाए कि यहां पर ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल है इनका, ये इधर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पे 20 20 है दोनों, ठीक है 20 20, यानी कहेंगे यहाँ पे अगर एंगल पूछा जाता तो यहाँ पे tan थीटा लगाते, जहां पे लिखते आर वाई अपान आर एक्स, ठीक, ये कितना आ जाता, दोनों 1 आ जाता, तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी इसका मतलब फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये वैल्यू आ जाती है इसकी। तो कुछ भी पूछा जाए, मैग्नीट्यूड पूछा जाए, एंगल पूछा जाए, आप सब बता ले जाएंगे। और इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस 2 सेकंड बाद इसकी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सवाल बहुत लंबा कर सकते थे, 3 4 ऑप्शन दे सकते थे कि ये होगा, वो होगा, क्या नहीं होगा, भगवान जाने क्या होगा, ये सारे सवाल वो पूछ सकते थे। जब पूछ सकते थे तो पूछने बताने में क्या दिक्कत है। यहां पर देखिए फाइनल वेलोसिटी अगर पूछते तो आप Vx निकाल लेते, चूंकि Ux आपको पता है कितना, कहेंगे 5 और प्लस उसके बाद t, कहेंगे यहां पे t है 2, यानी 5 इंटू टी, 5 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इधर रखी है 5, यानी 2 क्या आ जाता 15, ये कितना आता, कहेंगे देखिए 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक इसी तरह से यहां अगर Vy पूछ लिया जाता आपसे तो आप क्या कहते हैं, यहां पे Vy निकाल लेते, तो इसका मतलब यहां पे इनिशियल देख रखा है कितना, ये वाला, ये 4 प्लस उसके बाद यहां पे 4 मीटर u प्लस 80, यानी 4 इंटू 2, यानी ये कितना आ जाता, कहेंगे यहां पे 4 दूना 8, 8 4 12, यानी ये कितना आ जाता 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसका आप वेक्टर फॉर्म लिखते तो क्या लिख लेते, इसका जब वेक्टर फॉर्म लिखते तो आप लिखते कितना, दिख रहा है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका वेक्टर फॉर्म लिखते, यानी v इज इक्वल टू, तो आप लिखते इधर की तरफ 15 आई कैप, ये इन दोनों के लिए लिख रहे हैं 15 आई कैप और प्लस उसके बाद 12 जे कैप, फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, इसका एंगल निकाल लेते, चाहे जो पूछा जाए। क्लियर है बात, पिछले सवालों में भी हमने यही किया था, पिछले लेक्चर में भी, ये इसके लिए हमने ये इसका वेक्टर लिख लिया दोनों के लिए। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी के सवाल हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी के कुछ सवाल हैं, पेज नंबर 87 पर है, 4.20 इस तरीके के सवाल हम लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी। 4.20 कौन सा क्वेश्चन है ये, 4.20 फ्रॉम एनसीईआरटी, कहां से हम लोग लगा रहे हैं, एनसीईआरटी, ठीक, यहां से हम लोग लगा रहे हैं, यहां से लगा रहे हैं। कह रहा पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पोजीशन क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जल्दी लिख रहा है क्योंकि सवाल आप देख सकते हैं किताब में। r इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, r 3t
आई कैप, वो 0.0 से कोई मतलब थोड़ी है, 3.0 का क्या मतलब है। फिर लिखे हम माइनस का 2t² जे कैप। सवाल समझ में आ रहा है? थोड़ा बढ़िया से लिखे क्या? अरे वही चीज आएगी बढ़िया से लिखने पे भी। चलिए इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दे रहे हैं ताकि ये समझ में आए। यानी आर कैप इज इक्वल टू कितना, 3t आई कैप। आई को भी अब अच्छे से बना दीजिए, इसमें कौन सी बात है। माइनस का फिर 2t² जे कैप, ठीक, और उसका प्लस का 4k कैप मीटर। ये आर की वैल्यू दे रखी है, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। अब पूछा क्या गया इस सवाल में, कहा जा रहा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, यानी वी वेक्टर। पहला पार्ट तो ये पूछा जा रहा है वी वेक्टर एंड ए वेक्टर। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at t is equal to 2 सेकेंड। ये दो सवाल इसमें पूछ रहे हैं ये, ठीक, बताना है इसी को। तो कुछ नहीं, वेलोसिटी वेक्टर के लिए चूंकि पोजीशन वेक्टर है, टाइम का यहां पे देखिए क्या है, पोजीशन यानी टाइम के साथ वेरी कर रही है, इसका मतलब यानी जाहिर सी बात है हमें ये पता है कि यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे dr/dt। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, कहेंगे 3 आई कैप जैसे है वैसे ही रहने देना। आई कैप से हमें क्या लेना देना, आई गई अपने से क्या मतलब, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस का 2 यानी 4 हो जाएगा, t हो जाएगा, फिर जे कैप हो जाएगा, वो वाला काम खत्म हो जाएगा। ये इतना बचेगा। जब इतना बचेगा फिर आगे कह रहे हैं एक्सेलरेशन वेक्टर बता दीजिए। तो एक्सेलरेशन वेक्टर हम जानते हैं क्या हो जाएगा, dv/dt, और इसको भी कर लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, -4 जे कैप। ये मीटर पर सेकंड में और यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये हो गया पहले सवाल का आंसर, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अगले सब अब क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 पर। यानी ये वाली बात, इसमें यहां से क्या t इज इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो पहले डायरेक्शन के फॉर्म में लिखे, यानी v इज इक्वल टू, ठीक, चलिए यहां ले रहे हैं ये दूसरे सवाल के लिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी में देखिए यहां पे रखिए 3 जो कि आई कैप है, फिर माइनस का 4 इंटू टी का मतलब 2 जे कैप। आंसर कितना आ जाएगा, 3 आई कैप -8 जे कैप। ये हो जाएगा इसकी डायरेक्शन, आई माइनस जे में इसकी डायरेक्शन है, ठीक। चलिए अब आगे पूछ रहे हैं क्या, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड में केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, साइन वन से हमें कोई मतलब नहीं, यानी 3² प्लस 8² कर देंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 + 64, 9 4 13 को 3 यहाँ पे कर देंगे, ठीक, और 6 1 7 √73, 8 64 9 8 72, यानी 99 81 8 64, 8 और 9 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये सवाल है इनका, ठीक है ना। सवाल नंबर 4.20 एनसीईआरटी का था। अगला सवाल 4.21, जरा इस सवाल की वैलिडिटी आंसर की वो देख लें जरा, वैलिडिटी बार बार समझ रहे हैं मैं, फालतू दिमाग में। 3i -4j -4j, ठीक है। 8 पॉइंट इसका आंसर आ रहा है, वही 8 पॉइंट समथिंग, और उसके बाद डायरेक्शन बता रहे 70 डिग्री विथ। अच्छा, इसमें डायरेक्शन पूछी जा रही है, तो यानी डायरेक्शन यहां से निकाल लेंगे तो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना, कहेंगे 8, ठीक, अपान कितना 8/3, ये यानी थीटा इज इक्वल टू इनवर्स कितना 8/3, ये आ गई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये सवाल एनसीईआरटी का। अगला सवाल इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल 4.21, 4.21,
तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम उसमें आएगा, ठीक है ना। पहले तो ये सवाल देख लें। 4.21 अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ, यानी t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, फटाफट इसको भी नोट करते चलिए। ये कितना 4.21, कह रहा है t इक्वल टू 0 पर v जो दे रखा है, यानी u इसको कहेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए नाम लिखिए सीधे सीधे, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 10 J मीटर पर सेकेंड, 10 J मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है। आगे है इसी में, एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन दे रखा है पार्टिकल का, वो कितना है 8 I कैप प्लस उसके बाद 2 J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आ गया। सवाल में पूछा गया एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल 16 मीटर, यानी सवाल पहला है कि व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, ठीक, एट व्हाट टाइम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, चलिए अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, काम हो जाएगा। पार्टिकल 16 मीटर इज, ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा पूछे हैं व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एट दैट टाइम, दूसरा इसी में व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट एट, उस समय वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तीसरा सवाल इसी में पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द टाइम, ठीक, तीसरा इसी में पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम, है ना, स्पीड पूछी गई, याद रखिएगा स्पीड है ये, स्पीड एट द टाइम। इस तरीके के सवाल हम लोग नहीं लगाए, बहुत सारे लगाए। तो क्या एनसीईआरटी से बाहर से आता है, नहीं आता एनसीईआरटी से बाहर, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। दरअसल एनसीईआरटी आपने पढ़ी ही नहीं, खाली क्या वहां पे बता दिया जाता है हम जो पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ईयू दुनिया की बातें, दुनिया के नाटक, यही सब चलता रहता है ना, खूब एकदम सलीमा वाली हाल है ना। जब तक ये सलीमा रहेगा तब तक जो है मतलब राजकाज चलता रहेगा, बात को समझिए। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन का मामला है, एक्स डायरेक्शन में हम फटाफट सब कुछ निकाल ले रहे हैं। यू एक्स इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, यू एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जे डायरेक्शन में देखिए, जे का मतलब होता है वो। चलिए एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया लग रहा है ये भी देखने में। चलिए व्हाट एट व्हाट टाइम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल 16 मीटर, यानी आर एक्स दे रखा कितना 16 मीटर, ठीक। तो टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम बाद 16 मीटर ये हो जाएगा यहां से। तो यहां से तुरंत करना होगा हमें, इसका मतलब 16 मीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो कहेंगे यहां पे 16 मीटर जाने के बाद उसकी जो, नहीं इतना भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ये तो ऑलरेडी दे ही रखा, तो आप यहां से इनिशियल है ही नहीं, तो यहां पे आप लगा लेंगे तुरंत, कितना हो जाएगा, यानी 16 इज इक्वल टू ये 0 और यहां पे हाफ इंटू ए का मतलब ये इंटू टी स्क्वायर। यहां से इसको कट कर दें, बिल्कुल यहां से आपने कट कर दिया, कितना आ गया 2, यानी टी इज इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, ठीक, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर है बात, बिना दिमाग लगाए कर रहे हैं क्या। देखिए 8 से हमने काटा, इसको 2 बार गया, इस 2 का इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब टी इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए ये तो क्लियर हो गई बात। अब आगे कह रहे हैं वाई डायरेक्शन में सब कुछ, और क्या पूछा इन्होंने, अच्छा 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि यहां पर इन्होंने स्पीड भी पूछ रखा,
तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी वी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो 2 सेकंड बाद कितना कहेंगे, इनिशियली तो 0 है तो बात ही खत्म हो गई। यू वी एक्स इक्वल टू यू प्लस 80, ए की वैल्यू दे रखे हैं यानी 8 इंटू कितना 2, यानी इधर की तरफ आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा वी एक्स। चलिए अब आ जाइए वाई डायरेक्शन में, देख लेते हैं सब कुछ। वाई डायरेक्शन में सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा सवाल है, आराम से अपन चटनी से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काहे दिक्कत है हैं? राजू भैया यही सब बताते थे पहले, हमको आता नहीं था। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए ए वाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनमें क्या पूछा गया, चलिए t इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 2 सेकंड बाद, इसकी वेलोसिटी क्या होगी वी वाई की, यहां से हम निकाल लेंगे क्योंकि इन्होंने वाई कोऑर्डिनेट पूछा था। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट भी पूछा गया है, चलिए तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, इसमें कौन सी बात है। 2 सेकंड बाद पहले वाई कोऑर्डिनेट निकालें, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस हाफ, ए की वैल्यू रखी इन्होंने 2 इंटू टी यानी 4, सही रख रहे हैं, देखिए दिए रखा हमने यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, 2 से 2 गया घरे और ये हो जाएगा 10 दूना 20, 4 24, यानी वाई इक्वल टू कितना 24, ये आ गया, यानी टाइम भी आ गया और ये हो गया, यानी पहला सवाल हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा इन्होंने पूछा, तो यानी वी वाई, देखिए वी वाई निकाल ले, यहां से वी वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे u प्लस 80, यू का मतलब यहाँ पे 10 और प्लस a का मतलब है 2 इंटू 2 बराबर कितना, कहेंगे 4 यानी 14 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया कितना 16 और ये कितना 14, तो यानी ये और ये और ये करके दिखाओ ये, यानी ये देखिए आप वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए, डायरेक्शन निकाल लीजिए, जो चाहे सो निकाल लीजिए, एकदम सवाल बिल्कुल आपके मतलब का है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, सवाल आपके मतलब का है। यानी यहाँ पे v वेक्टर लिखेंगे तो ये कितना आ गया 16 और x डायरेक्शन में तो i कैप प्लस यहाँ पे 14 j कैप। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होता है, 16 यहाँ हम लिख के रखे हैं तो हमें याद रहता है हमेशा, कितना आ जाता है 256 प्लस 14 कितना होता है 14, 196। ठीक, स्क्वायर कर लीजिए, ऐड करके क्या निकालेंगे, 6 6 12 को 2, वेरी गुड, 9 5 14 और 1 15 को 5, ठीक, हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी 452 आ रहा है। ठीक, 452, 6 6 12 को 2, 9 5 14 और 1 15 और यहाँ पे 2 1 3 1 4, 452 का मतलब ये है कि वो 21 के आसपास उसका मामला आना चाहिए, लगभग 21 दशमलव कुछ, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, यानी 21 दशमलव कुछ इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 21 दशमलव कुछ आएगा आंसर, तो इसको लिख दीजिए 20 पॉइंट, कितना लिख दें 4 तो लिखेंगे नहीं, चलिए 2 लिख दीजिए, इतना बहुत मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका। डायरेक्शन अगर पूछे जाए इसी में tan थीटा तो क्या हो जाएगी, कहेंगे ये अपान ये, यानी 14/16, 2 से काट दीजिए इसको, 7 अपान कितना 8, यानी थीटा इज इक्वल टू कहेंगे tan इनवर्स कितना 7/8, ये डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इतना एंगल बना के वो उस समय चल रहा था, वेलोसिटी उसकी, ये सब बातें इसमें दे रखी थी। चलिए अगला सवाल, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है, आंसर अच्छा, आंसर भी चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है। एनसीईआरटी के सवाल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े बढ़िया होते हैं, इससे आप रिलेटेड सवाल, अब ये नया ट्रेंड, दरअसल ये ट्रेंड बदला 2017 के बाद, 2015-16 के बाद ये ट्रेंड बदल गया, टोटल एनसीईआरटी से सब कुछ एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे ज्यादातर इंडिया में एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, बाकी किसी टीचर का आडुल माडुल माने कुछ नहीं होता, वो तो फालतू चीज है भाई। देखिए चटनी अगर खानी हो तो माडुल लेके आइए, बाद में चटनी नमक मूंगफली कहीं ट्रेन में घूमने चले गए, माडुल निकाल लिया फिजिक्स का बढ़िया से, उसका पेज फाड़ लिया, उस पर नमक रख लिया, चटनी रख लिया, आराम से खाते चलिए, वो इसीलिए मिलता ही है, वरना पढ़ाते ना उससे सब,
उसको रखवा कहाँ देते, वो रोज ले आते, कह रहे मॉड्यूल में रोज बोलते, रोज डेली बोलते कि देखिए मॉड्यूल में ये वाली लाइन दे रखी है, देखिए मॉड्यूल में ये वाला दे रखा। कभी नाम लिया कोई टीचर नहीं, लेकिन उसके यहाँ चल रहा, क्या चल रहा है, ये दिखावा चल रहा, खेल चल रहा। हाँ 2 सेकंड 24 और 21.26 मीटर पर सेकंड आया है इसका आंसर। तो 2 आ गया और 24 कहां आया, ये आ गया 24 जो उन्होंने आंसर पूछा था, ये आ गया, और वो आ गया 21। ठीक, तो ये अगला सवाल है इसी में 4.22, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है 4.22। इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। फोर पॉइंट टू टू कह रहा है कि आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई, ये तो पता ही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। चलिए एक वेक्टर दे रखा है कितना, मान लेते हैं उसको ए, स्मॉल ए मान लीजिए, कितना स्मॉल ए, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए उसको कितना स्मॉल बी, आई माइनस जे। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस जे। सवाल यही है, बिल्कुल यही है। तो इसको आज सुबह ही सॉल्व किए थे, कोई टाइम थोड़ी है, लगा लिए हैं सब, पहले से लगा लेते हैं सब, हम खुद है फट पहले लगा लेते हैं। तो अब ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो ए है वेक्टर उसको हम मान लें कितना i प्लस जे, एक वेक्टर ये, ठीक, i प्लस जे, और एक वेक्टर है बी, कह रहे हैं ये है i माइनस जे। अच्छा सवाल है ये, और आपसे पूछा गया है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है आपको, पहली बात तो, ठीक है। डायरेक्शन के लिए एंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, एक वेक्टर कोई ए है जिसको दे रखे हैं कितना, कहेंगे यहां पे 2i प्लस 3j और along द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस जे, यानी i प्लस जे और i माइनस जे पर इसका कंपोनेंट चाहिए, ठीक। इसका कंपोनेंट अलोंग, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा आपके i प्लस जे डायरेक्शन में और i माइनस जे डायरेक्शन, यही पूछा गया है, ठीक। चलिए सवाल एकदम क्लियर है। ये देखिए दिया हुआ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। तो इसका मतलब अगर हम इसको ये मान लें, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1i कैप, आपके लिए देखिए एकदम सिंपल कर दिया हमने, 1j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आपको पता है कि इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है। तो इसका मतलब रूट में क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा आंसर, √2। ये आ गया √2। चूंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/1। ये तो लिखते हैं y/x, लिखते हैं कितना आ जाएगा 1, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। अब आ जाइए इसी तरह से बी वाले वेक्टर के लिए, ये एकदम आसानी के लिए हमने किया और कोई इसमें दिमाग थोड़ी लगाया, जो उन्होंने कहा हमने वही कर दिया। इसको मान लें कितना, ये 1 है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब यहाँ i दे रखा है तो यहाँ 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, बस इतना सा काम किया है ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ किया गया है, वरना कहेंगे ये कैसे हो गया 1, ये क्या, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना, चूंकि यहाँ 1 1 है तो क्या हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √2, तो इसमें एंगल भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक। सेम है यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब रखना होता है तो कोएफिशिएंट रखना है, तो यानी ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, उसका तो स्क्वायर करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो हो गया पहला पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, ठीक, ए वेक्टर, हाँ ये वाला वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, और दोनों पे इसका प्रोजेक्शन हमें देखना है। मतलब यानी अब देखिए यहां से
यहां से क्या कह रहे हैं कि इसका कंपोनेंट चाहिए, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग। इसका मतलब यानी कह देंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट को ही हम कह देते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ओवर ए प्लस जे, आई प्लस जे। आई प्लस जे क्या है, कहेंगे ये है, यानी ये। और इसको लिखने का तरीका क्या था, इसको जो लिखने का तरीका इज इक्वल टू कैसे लिखते थे, कहेंगे ए वेक्टर डॉट ए कैप। क्या लिखते थे, ए वेक्टर डॉट ए कैप, यानी यही हो गया। कहेंगे ये इज इक्वल टू, यानी यही हो गया ना कि कंपोनेंट चाहिए अलॉन्ग द उस वेक्टर के अलॉन्ग। तो इसको लिखने का तरीका यही है। और इसको लिखते कैसे थे, तो कहेंगे ए डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहां से आप निकाल लेंगे ए डॉट ए का मतलब हो गया कि यानी इसका ये सब कुछ लिखिए, ये लिखिए क्या जाएगा यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप इन, उसका डॉट प्रोडक्ट है इसका कितना i प्लस j के साथ अपॉन क्या मैग्नीट्यूड कितना आ गया, कहेंगे √2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये देखिए, यानी 2i का ये आई के कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, i का j के साथ 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री हो जाता है, पास वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और प्लस 3 अपॉन √2, मतलब ये आ जाएगा 5 अपॉन √2। ये इसका कंपोनेंट है अलोंग i प्लस j के। ठीक इसी तरह से कंपोनेंट या इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a ओवर b। ठीक, चलिए यहां से लिखते हैं आप a ओवर b। ठीक, a ओवर b लिखने का क्या तरीका हो जाएगा इसका, यही, यानी a डॉट b कैप इज इक्वल टू कैसे लिख देंगे इसको, यानी a वेक्टर डॉट यहां पे b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसका मतलब यानी इसका यहां पर रखेंगे 2i प्लस 3j इन वन ब्रैकेट और इसको लिख देंगे i माइनस j इन वन ब्रैकेट। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, इसका मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, देखिए i यानी आ जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना कहेंगे माइनस का, उसके बाद यहाँ पे 3 बाई √2। क्लियर है बात, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, कहेंगे -1/√2। ये किसका, यानी इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है इसके अलोंग वो कितना है, कहेंगे 5√2। इस वेक्टर का इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना है, कहेंगे 1/√2, माइनस का 1/√2। क्लियर है बात है एकदम, ये नोट कर लीजिए इसको, बड़ा अच्छा सवाल है ये, है ना। ये किसी एग्जाम में अभी तक जेईई मेंस में और नीट में नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ अब देखिए चांस है कि पूछा जा सकता है इससे मिलता जुलता, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू। कौन सा रिलेशन इसमें सही है, वी एवरेज इज इक्वल टू वी टी1 प्लस, भैया वी एवरेज इज इक्वल टू वी1 वी टी1 कहां, वी1 प्लस वी2 ये थोड़ी होता है, वो तो हो सकता है कि कभी एक्स पोजीशन के फॉर्म में हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। यहां पे कहा जा रहा आर टी2 माइनस आर टी1 यानी पोजीशन वेक्टर है, ठीक, और माइनस का पोजीशन वेक्टर जो कि टी2 पर, तो वी एवरेज निकाल के लाएंगे तो टी2 अपॉन टी1 टाइम इंटरवल है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तीसरा है v इज इक्वल टू यू, ये 0 दे रखा है तो 0 पे वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है। चौथा r 0 0 ये सबसे कोई मतलब नहीं। पांचवा एवरेज एक्सेलरेशन, तो इसमें दो ऑप्शन सही होने चाहिए, एक बी और एक ई। द एवरेज स्टैंड फॉर एवरेज ऑफ क्वांटिटी ओवर द टाइम इंटरवल t1 t2, यानी बी एंड ई आर करेक्ट, ये ऑप्शन होना चाहिए। पहला तो गलत है, आपको समझ में आ ही रहा है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, डी वाला भी गलत है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये बी और ई ये सही हो सकता है। आंसर क्या रखा है,
बी और ई ये सही हो सकता है। ठीक, तो बी और ई को जरा देख लिया जाए। बी एंड ई आर करेक्ट, बी एंड ई आर करेक्ट, बी और ई सही है। ठीक, अगला सवाल है रीड इस स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट with reason and example if it is true or false. Scalar quantity is one that is a conserved in a process, can never take negative value, must be dimensionless, अच्छा, does not vary from one point to another in space, has the same value for observer with different orientation of axis. अच्छा, मतलब स्केलर क्वांटिटी इज दैट, क्या हो सकती है स्केलर क्वांटिटी? तो अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं कि उसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायमेंशन होगी, जाहिर सी बात है। तो ये डायमेंशनलेस वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये कैन नेवर भी निगेटिव, ये भी वाला आंसर गलत हो जाएगा। कंजर्व कही रहती है, किसी प्रोसेस में घट बढ़ सकती है। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, वेरी भी कर सकती है स्केलर क्वांटिटी। भाई स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? कह रहे हैं हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ भैया, इसके देखिए, इसका यह मतलब हुआ कि अगर यहां पर कोई वैल्यू है तो ऑब्जर्वर यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिल्ली से फोन करके पूछे, चाहे बंबई से, चाहे कलकत्ता से, है चाहे पटना से, ठीक, तो गोरखपुर से भी पूछ सकता है, तो रहेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्जर्वर की बात स्केलर क्वांटिटी की डिपेंड नहीं करेगी। तो 24 का आंसर हो जाएगा ई। ठीक, तो ये हमने 20 से लेके 24 तक सारे सवाल लगा लिए। कहां से कहां तक? 20 से लेके 24 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। जब उसको पढ़ेंगे तो उसके सवाल लगाएंगे। जो कुछ पढ़ते जाएंगे सारे सवाल एकदम एक एक सब कुछ लगाते चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, रिवीजन भी करते चलेंगे, है ना। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा तो इसका रिवीजन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से एकदम दबा के पढ़िए, दाब के पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा, क्या करना, ठीक।